इस्लाम की दूसरी जंग है जिसका नाम जंग ओहद। नाम सुना होगा तुम, जंग ओहद। इसका क्या मामला? अल्लाह, मेरे नबी खुद इस जंग में शरीक है, मेरे नबी खुद शरीक और सहाबा भी कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे हैं। मगर अब एक मोड़ ऐसा आया, पलटा खा गई। यही वो जंग है जिसमें 70 हाफिज कुरान शहीद हुए थे। ये वो जंग जिसमें कितने मुसलमान शहीद हुए। अल्लाह, मेरे नबी के सामने एक जालिम आ गया तलवार लेकर। इब्न क़य्यिम उसका नाम है। मेरे नबी खोद ओढ़े हुए थे, जंग की टोपी होती है जैसे हेलमेट है ना, हेलमेट के आगे शीशा होता है, उसके आगे जंजीरें थी। नबी वो ओढ़े हुए थे, जंजीरें लटके हुई थी। उस जालिम ने आकर के मेरे नबी पर ऐसा वार किया, ऐसा वार। चेहरे पर जब तलवार मारी है नबी के, वो जंजीर में लगी और मेरे नबी के गाल में, रुखसार शरीफ में वो जंजीर घुस गई। उठाओ तारीख, इतनी तकलीफ मेरे नबी से बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह, मेरे नबी एक तरफ बैठ गए, वो लोग एक तरफ हट गए। लेकिन सुनो, जब मदीने की औरतों को पता चला, इन औरतों को अगर तुम ना मदरसे में भेजोगे बच्चियों को, तब ये तारीख पढ़ेंगी, वरना मोबाइल दोगे ना तो वही फिल्मों की बातें, वही मेकअप और ये सब बातें। मदीने की औरतों ने अपने दरवाजे बंद नहीं किए। जब पता चला, सबने अपने दरवाजे खोल दिए। ओढ़ी चादर, उस वक्त का जो बुर्का पर्दा कह लीजिए, ओढ़ी चादर, औरतें जंग के मैदान में पहुंच गई। उन औरतों में पहुंचने वालियों में सैयदा फातिमा भी थी, सैयदों की दादी, मौला कायनात हजरत अली की बीवी, मेरे नबी की प्यारी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा भी थी। औरतें मैदान में पहुंच गई। अल्लाह, जब पहुंची, जालिम हटे, एक तरफ हट गए। मेरे नबी करहा रहे थे, तकलीफ थी। यहां जंजीर घुस गई थी रुखसार में। अल्लाह, जैसे ही जंजीर घुसी, सब इधर है, नबी इधर लेटे। अब पता चला एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, क्या नाम था? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। ये तारीख भी कभी कभी सुना था। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, उन्होंने सोचा, आका आका मैं कैसे निकालूं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ऐसे करके जंजीर पकड़ी और हाथ लगाया। जब खींचा तो ये अंदर से गोश्त बाहर आने लगा। मेरे नबी को तकलीफ हुई, आका को तकलीफ हुई। चेहरे पे जब असरात देखे तकलीफ के, सहाबी रसूल के हाथ रुक गए। मेरी माँ आप पे कुर्बान, मेरे बाबा आप पे कुर्बान, मेरी जान आप पे कुर्बान, आका मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। नबी बोले, अबू उबैदा निकालो निकालो। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह परेशान है। फिर दोबारा कोशिश की तो ये गोश्त आने लगा। फिर रुक गए। आका आका मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर भी नबी को तकलीफ हो रही है। तुम्हें क्या पता दीन और इस्लाम कैसे पहुंचा। बस तुम्हें तो खेलने से मतलब है, तुम्हें तो खेलिया खेलने से मतलब है। तुम्हें तो इधर आधर बस किसी की बहन बेटी को तक लो, मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग कर लो, गुंडागर्दी कर लो, वो मीठी मीठी बातें उधर से कर ले, तुम इधर से कर लो, जिंदगी तुम्हारी सफल होगी। लानत है ऐसी जिंदगी पे। मेरे नबी की जिंदगी देखो, नबी लेटे हैं, रुखसार में घुस गई, वो नहीं निकल रही है, कप कपा रहे हैं। आका आका क्या करूं क्या करूं क्या करूं। दूसरी जंग है ये ओहद। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने
अपनी आंखों से पट्टी बांधी और पट्टी बांधने के बाद अपने दांतों से वो जंजीर पकड़ी और ऐसे करके अंगूठा ना जंजीर की बराबर से, जैसे अंगूठा लगाते ना ऐसे ताकि गोश्त ना आए, अंगूठा ऐसे लगा के और दांतों से पकड़ के पहले तो आका के कदम पकड़े थे, आका माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर। आज कितना नबी को तुम तकलीफ दे रहे हो, तुमने फालतू के झगड़े तक लगा रखे, कितना तकलीफ दे रहे हो आका को। वो सहाबी कह रहे हैं आका माफ कर देना, उबैदा, अबू उबैदा जल्दी करो, जल्दी करो। हजरत अबू उबैदा ने पट्टी बांध ली ताकि चेहरा ना दिखे, चेहरा दिखेगा तो मुझसे नहीं निकलेगा। दांतों से पकड़ी और पकड़ने के बाद जब ऐसे जंजीर पे लगा के पूरी ताकत लगाई और झटका मारा, तारीख ये कहती है जंजीर तो निकल गई मगर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के दांत उखड़ने के करीब थे, पूरे हिल गए, दांत बोल गए और खून अब नहीं रुकता। इतने में सारी औरतें आ गई, मैदान में आ गई। आने वाली सैयदा फातिमा भी, फातिमा को देख करके सहाबी रसूल एक तरफ, क्योंकि नबी की बेटी थी, पाकीज़ा बेटी थी, सैयदा तैयबा ताहिरा अफीफ, अरे जन्नती औरतों की सरदारा फातिमा आई। हट गए। अब्बा, फातिमा कह रही है अब्बा, बाबा आंख खोलो, मुझसे बात करो, मैं आपकी बेटी हूं। बाबा जान बात करो, मैं आपकी बेटी हूं। मेरे नबी को इतनी तकलीफ, बात नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। बाबा आंख खोलो, बाबा आंख खोलो, मगर मेरे नबी बात नहीं कर रहे। सैयदा फातिमा अपना दुपट्टा भिगो भिगो के आका के यहां रख रही है ताकि खून रुक जाए, आका के यहां दवाएं पड़ी हैं, खून रुक जाए। और ये बच्ची आज अपने तो अपने गैरों से मोबाइल पे उल्टी सीधी बातें करके अपना दीन धर्म छोड़ के भाग जाती है। मोबाइल पे बताऊं तो पता चलेगा, एक ही इशारा समझ लो, तू कैसा बाप था, बेटी को शरीयत मुस्तफा की घुट्टी नहीं पिलाई तूने, तू कैसी मां थी, अपनी बेटी को इतना नहीं सिखाया। इन्होंने मदरसे खोले, आज इनका हक एहसान है। ये 5 बच्चे, मैं आया नजराना लेके चला जाऊंगा और लोग आए नजराना ले, अच्छी बात है, तोहफा दो, मगर सुनो ये 5 बच्चे, ये रिजल्ट है तुम्हारे मदरसे का, रिजल्ट है ये। ना जाने कितनी बच्चियां इस मदरसे में जाकर के दुपट्टा ओढ़ना सीख गई होंगी, ना जाने कितनी बच्चियां पाकी ना पाकी के मसाइल सीख गई होंगी, ना जाने कितनी बच्चियां उन्हें ये पता होगा कि नबी की बेटी ने कहा है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं, रुपये पैसे नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका पर्दा है, शर्म हया गैरत है। अगर हमें बनना है, फातिमा तो नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीन मुस्तफ़ा, तहफ़्फ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्नी दस्तार बंदी, माशाअल्लाह। अब नबी की बेटी, नबी की बेटी, बाबा बात करो यार, आका इस उसमें कोई सहाबी उधर सिसक रहे हैं, कोई सहाबी उधर शहीद हुए लेटे, किसी के बाप बेटे दोनों शहीद हो गए। आज फलस्तीन का मामला आया तो हर मुसलमान के सीने में गम है कि नहीं, बोलो। कुछ भी नहीं कर सकता मगर गम तो है। वो सहाबी, कोई बहन ऐसी थी जिसका बेटा भी शहीद हुआ, जिसका शौहर भी, जिसका बाप भी, उनके सब्र को देखो। कह रही है बाबा मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। सैयदा फातिमा रो दी, आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू, और रो रो करके कह रही है बाबा होश में आओ। और मेरे नबी करहा रहे थे, नबी को तकलीफ थी। और बेटी कैसी थी मालूम है, ये ऐसी बेटी थी जब नबी के पास फातिमा आती थी ना
तो मेरे नबी उठ के फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। ये वो बेटी, एक दिन फातिमा नहा के आई, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। बाबा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है मगर मेरी फातिमा की टक्कर की एक भी नहीं है। अल्लाह, एक दिन मेरे नबी खड़े होकर के हाथ फैला दिए। जब बेटी आई फातिमा, हाथ फैला दी। फातिमा भी जाके अपने बाबा के सीने से लग गई। कहा बाबा, कहा बेटी दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है और तुम्हारी बेटी फातिमा से मिलता है। ये वो फातिमा। एक दिन भूखे थे बहुत ज्यादा, साहबे की दावत हो गई। मेरे नबी ने उनसे इजाजत ली। जबकि इजाजत ली, कहा मेरी बेटी फातिमा घर में लाइए, एक रोटी एक गोटी मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। अल्लाह, जो कायनात के मालिक व मुख्तार, उनका ये आलम है। फातिमा कह रही है बाबा, बाबा मुझसे बात करो ना मेरे नबी के यहाँ, और नबी करहा रहे। अब फातिमा से रहा नहीं गया। रोने के बाद कौन बेटी होगी जो जलाल में नहीं आएगी? रोने के बाद कहा, क्या कहा? अरे ये कौम क्या जन्नत में जाएगी जो अपने नबी को सताती है? जब इतना कहा, मेरे नबी उठ के बैठ गए। नबी उठ के बैठ गए और अपनी बेटी के मुंह पे हाथ रख लिया। ना मेरे लाल, ना बेटी, तुम्हारी जुमले निकले हुए पूरे हो जाएगा। कहा बेटी ये जुमले मत निकालोगा। बाबा चिपट गई का, मैं परेशान है। बेटी जो सता रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं इनकी नस्लों में ऐसे होंगे जो इस्लाम का झंडा लेकर के चले। अब दुआ करते हैं अल्लाह